नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान का 130वां संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इस संशोधन में कुछ ऐसे भी बिल थे जो कि बहुत ही अच्छा था और कुछ ऐसे भी बिल जो कि बहुत ही घटिया किस्म का था, जिससे जनता के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। पहला बिल जो बहुत ही अच्छा था और इस बिल को जनता बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो बिल है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो देश के युवा को बहुत बर्बाद कर रही है और ये सभी लोग जानते हैं। तो उस पर ये रोक लगाया जाएगा और ये बिल पास भी हो गया दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मेंबर्स को। ये बिल पास हो गया है। अब इसके बाद कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी जो अभिनेता है, कोई भी इसे प्रचार भी नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत अच्छा है। अब सुनिए दोस्तों, दूसरा बिल जो देश हित में नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बिल ये है कि कोई भी नेता 30 दिन के अंदर, कोई भी नेता या कोई भी सीएम पद, कितने भी लेवल की वो नेता क्यों ना हो, राजनेता क्यों ना हो, अगर 30 दिन तक वो जेल में रहता है किसी भी कारणवश, किसी भी केस में, एफआईआर में, किसी भी चीज़ में, तो उसे अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पे एक सवाल बनता है ये कि क्या भारत देश में 30 दिन तक किसी को भी जेल में रखना मुश्किल है? जवाब है नहीं। किसी को भी रखा जा सकता है इस देश में 30 दिन तक। 30 दिन के आप 60 दिन रख सकते हैं, 3 महीना रख सकते हैं। तो ये बिल इसलिए अच्छा नहीं दोस्तों क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ये चाह सकती है, ये जोर लगा सकती है किसी भी विपक्ष पार्टी पे कि किसी भी नेता को दबा करके उसको किसी भी तरह से एफआईआर करके उसको जेल में रख सकते हैं 30 दिन और मजबूरन 31वें दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस की भी सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार भी यही चाहेगी कि कोई भी विपक्ष का जो सरकार है, नेता है, उसे 30 दिन तक जेल में रखा जाए और 31वें दिन उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसके जगह पे आप 5 महीने कर सकते हैं, क्योंकि 5 महीना बहुत मुश्किल है रखना, तब तक तो कुछ ना कुछ करेगा यदि उसका कसूर नहीं होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि एक मान लीजिए एक रूल बनाया जाए आम जनता के लिए कि अगर कोई आम जनता, भारतीय नागरिक 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह जाएगा तो 31वें दिन उसको डायरेक्ट मौत का सज़ा हो जाएगा, मतलब फांसी हो जाएगी। तो इसको क्या होगा, कोई भी आदमी चाहेगा, कोई भी बदमाश चाहेगा तो झूठा केस करके, और आप और हम सभी जानते हैं कि झूठा केस करना भारत में या कहीं भी आम बात है, और वो 30 दिन तक झूठा केस करके 30 दिन तक आपको जेल में रख सकता है। आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, वकील, जज सभी को खरीद लिया जाएगा आपको 30 दिन सिर्फ जेल में रखने के लिए, और रूल के हिसाब 31वें दिन आपको फांसी की सज़ा सुनाई दी जाएगी। तो ये आम बात है। इसलिए दोस्तों इस बिल को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये देश हित के लिए नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। आगे चलकर इसे अभी बीजेपी यूज करेगी क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है, नेक्स्ट टाइम पे कांग्रेस यूज कर सकती है, आम आदमी पार्टी यूज कर सकती है, आरजेडी यूज कर, कोई भी देश का जो पार्टी है वो यूज कर सकता है। इसीलिए दोस्तों ये बिल अच्छा नहीं है। अरे बिल ही पास करना है तो ऐसे बिल पास करो ना। राम रहीम हर एक साल पे, 3 महीना 4 महीना पे पैरोल पे आ रहे, क्यों आ रहे भाई? जबकि सब कोई जानता है, सिद्ध भी हो गया है वो जेल में रहने कि ये दोषी है, पैरोल पे इतना जल्दी कहाँ का रूल है आना? उसके लिए बनाइए कि कोई भी पैरोल पे नहीं आ सकता है, इतना जल्दी नहीं आ सकता, इमरजेंसी केस में आ सकता है। भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए राम रहीम आ जा रहे बाहर, इस पे बिल बनाइए ना, इस पे क्यों बिल बना रहे हैं? लेकिन दोस्तों इस पूरे बिल पे आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताएं। यदि कोई सुझाव हो वो भी साझा करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।